जीप का जिन्न, उसकी कब्र का जिन्न वापस से निकल गया। अब उनसे पूछिए ना, मैं क्या बोलूं उसके बारे में। मैं तो भारत में जो लोकशाही है, जो संविधान है, उसकी हम बात करते हैं। औरंगजेब और शिवाजी का चैप्टर खुला तो बयानों की बौछार होने लगी। पिछले कुछ समय से महाराष्ट्र की धरती पर आने वाले नेता एक न एक बयान शिवाजी और औरंगजेब पर जरूर देते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज ने उस कालखंड में जब औरंगजेब जैसा दुष्ट और बर्बर आक्रांता भारत के अंदर शासन कर रहा था, उसकी सत्ता को चुनौती दी थी। उन्होंने हिंदवी स्वराज की स्थापना की थी। पूरे भारत के लिए वो एक प्रेरणा बनी। आपका एक वोट ये तय करेगा कि महाराष्ट्र अगले 5 साल शिवाजी महाराज के रास्ते पर चलेगा या औरंगजेब के रास्ते पर। महाराष्ट्र चुनाव में धर्म युद्ध का नया पॉलिटिकल गेम शुरू हो गया है। महाराष्ट्र की सियासी लड़ाई अब मराठाओं वर्सेस रजाकारों के बीच आ चुकी है। फडणवीस और AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी के बीच वार पलटवार का नया चैप्टर खुल गया है। देवेंद्र फडणवीस बोले, सुनो ओवैसी, देवेंद्र फडणवीस, याद रखो तुम मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर सकते ना। अगर तुम मोदी अमित शाह भी बैठ गए तो मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर सकते। ऐसा है, ये रजाकारों के वंशज है। जिन रजाकारों ने हमारे तमाम मराठवाड़ा के लोगों पर अत्याचार किए, जमीनें लूटी, जिन्होंने हमारी महिलाओं की अस्मत को लूटने का प्रयास किया, हमारे परिवारों को तहस नहस किया, ये उनके वारिस है। ये किस मुंह से हमसे बात करेंगे? महाराष्ट्र के चुनावी रण में मराठा बनाम रजाकारों की लड़ाई में कांग्रेस सेफ साइड खेल रही है। वो इसे नूरा कुश्ती करार दे रही है। नूरा कुश्ती में हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके लिए बड़ा मुद्दा होगा ओवैसी इस प्रदेश की लोगों के लिए बिल्कुल बड़ा मुद्दा नहीं है। लोग जानते हैं किसे वोट देना है। लेकिन माइनॉरिटी वोट पर असर करते हैं कहीं ना कहीं, आप देखे होंगे। नहीं करेंगे, आपको इस बार रिजल्ट में दिख जाए। हालांकि महाराष्ट्र की चुनावी लड़ाई में सीमा लांघने वाले नेताओं में महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले भी शामिल हैं। भाषा की मर्यादा तोड़ते हुए बीजेपी के लिए अपशब्द का इस्तेमाल करने में भी पीछे नहीं रहे। मैं पूछना चाहता हूं, क्या अकोला जिले के ओबीसी के लोग आप बीजेपी को वोट करोगे? आप बीजेपी को आ गया। गालियों की बौछार, विवादित बयानों की बयार, जिसने तोड़ दी भाषा और मर्यादा की दीवार। यही हकीकत है इस वक्त महाराष्ट्र के सियासत की, जहां जीत के लिए जारी जंग में नेताओं को सब कुछ जायज नजर आ रहा है। यही वजह है कि नेताओं की जुबान का ब्रेक फेल हो चुका है।